सोने की डिब्बी, सोने की पेटी में, सोने की पेटी में बिच्छू भर के लाया है। ओह, डंक मार रहा है। यतन सागर जी सोने की पेटी में बिच्छू, काले बिच्छू लेके आया है कि एक डंक मारे आदमी मृत्यु हो जाए। इसलिए बालक, भगवान को कितना ज्ञान था। गुरु को शिष्य की योग्यता का पता है। भूल तो नहीं है आप लोग, मैंने कहां से प्रारंभ किया था। शिष्य की योग्यता गुरु को मालूम है, पितृ की योग्यता का बोध है। प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे लाल, आज का कितना गहरा विषय। यशोधर सागर जी, एक मां रोड पर टोकनी मिट्टी की डाल रही थी। पिता मिट्टी खोद के टोकनी में भर रहा था और पुत्र रोड पर एक बोरे पर खुले आकाश में शीत के काल में ठिठुर रहा था। सुनते जाना। मां टोकनी सिर पर रखे के डोर पर डाल रही है, पिता मिट्टी खोद रहा, खंती में भर रहा है, और लाल कहाँ है? रोड पर किनारे एक फटे बोरे पर लेटा हुआ है। ओह मेरे बेटे, माँ भी मनुष्यनी है, पिता मनुष्य है, तुम उसके पुत्र हो, पर पुण्य लेके आते राजमहल में तुम पलते, जहाँ लोग मीठा खा करके थैली फेंक देते डिब्बा, जहाँ लोग थूक के निकल जाते हैं, जहाँ लोग नाक छिनक के निकल जाते हैं, ऐसे मार के किनारे पर तुम लेटे हो बेटे। ठिठुरते बच्चे को देख करके तारातन छाबड़ा को दया आ गई, और ऐसी दया आई, ये ठंडी में कपड़े पहने गरम और ऊपर से साल ओढ़े चले जा रहे थे बाबूजी, और जैसे ही बच्चे को ठिठुरते देखा उनको दया आ गई, और दया जैसे ही आई अपना कंबल चादर जो था ना, साल उतार करके उस बच्चे पर डाल दिया। अच्छा किया उन्होंने, अच्छा किया। पर जैसे ही उन्होंने कंबल उड़ाया बच्चे को, बच्चे की मां चीख पड़ी, बच्चे की मां रो पड़ी, सेठ जी रुको, बाबूजी रुको, मेरे लाल को कंबल मत उड़ाओ। तो सेठ जी ने देखा, अरे मैं तो अच्छा कर रहा हूं, बच्चा ठिठुर रहा है। सेठ जी, मेरे बच्चे को कमजोर मत बनाओ, मेरे बच्चे को कमजोर मत बनाओ। एक कंबल भी उड़े जिनके घर में महल अटारियां हों, हमारा जीवन देखो, इसको इसी रोड पर निकलना है जीवन, तो इसको कमजोर मत बनाओ, इसको कमजोर मत बनाओ, इसको कंबल मत उड़ाओ। माँ चिल्ला पड़ी, और सेठ जी देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ओहो पृथ्वी, अहो धरती, अहो वसुंधरा, मैं भी इस पर हूँ, ये भी इस पर है, पर खेल किसका है? पुण्य पाप का है। माँ ने क्या कहा? अंकुर माँ ने क्या कहा? सेठ जी, मेरे बच्चे को कमजोर मत बनाओ। विषय पकड़िए। एक गाथा कह रही है इसलिए मैं कथा सुना रहा हूं, गाथा कह रही इसलिए कथा सुना रहा हूं। महात्मा समत्तु सागर जी, मेरे बेटे को कमजोर मत बनाओ। माँ ऐसा बोल रही थी, बोले, जबकि माँ को दया नहीं आ रही थी कि बच्चा ठिठुर रहा है। अच्छा तो किया, सेठ जी ने कम्बल डाल दिया, बोले नहीं। अहो मित्र सुधीर भैया, इन निर्गंत मुनियों के लिए भौतिक सुविधाएं लेके मत आओ। ये मेरे लाल तुम्हारे विषयों के भवन में रहने वाले नहीं है, इस साधना के पथ पर चलने वाले हैं। इनको कमजोर मत बनाओ, इनको मोक्ष मार्ग पर चलने दो।
इनको आकांक्षाओं का, मनोज्ञ वस्तुओं का, राग भरी सामग्रियों का कंबल उड़ा करके इन्हीं की साधना के प्राणों को, शरीर को कमजोर मत बनाओ। सोहेण भावनम नाणम दोहे जाड़े विनसदी तम्मा अप्पा बलम जोई, तम्मा जहां बलम जोई अप्पा दुखी भावी। एक गाता सूत्र रहा, मैं इसकी कथा कर रहा हूं। हे जीव, भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा कि अहो श्रमणो, अहो भिक्षुओं, अहो यतियो, अहो ऋषियों, अहो मनीषियों, अहो धंत बधंतों, ऋषिगणों, मुनीश्वरों, मोक्ष मार्ग पर धैर्य का कंबल तो ओढ़ लेना, पर ऊंट के, भेड़ के बालों के कंबल ओढ़ के मत चलना। ये ऋषिश्वर धैर्य का कंबल ओढ़ते हैं, किसी पशु के बालों का और प्लास्टिक का कृत्रिम सेंटिक किसी प्रकार के कपास का आदि वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। न अंडस, न रोमस, न बकलस मित्र, न छिक्कल, न पोताइया मित्र, किसी प्रकार के चर्मस, अंडस, बोडस, चर्मस, वकलस, रेशम, ऊन, रेशम, रोमस, ये 5 प्रकार के वस्त्र होते हैं। इन 5 प्रकार के वस्त्रों का त्यागी होता है, उसका नाम भावलिंगी दिगंबर मुनि होता है। क्या आप लोग प्रतिकरण नहीं पढ़ते क्या? प्रतिकरण में जब पंचम महाव्रत की व्याख्या होती है तो उसमें सब बातें लिखी हुई हैं। आपको लगता है कि नई बातें बता रहे हैं, मैं कोई भी नई बात नहीं बताता हूं यशोधर सागर जी, सब आगम में लिखा है। नई उनको लगती है जिन्होंने आगम को लिखा नहीं है। ये 5 प्रकार के वस्त्रों का त्यागी होता जैन मुनि। बच्चों की ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या बच्चों की छाल लगा सकते क्या? नहीं लगाएंगे। पत्ते लगा सकते क्या तन पर? नहीं लगाएंगे। कपास, वैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, कपास पहन के लगा लेंगे क्या? नहीं लगाएंगे। हो। तब भगवान क्या कह रहे हैं? हे श्रमण, काय क्लेश नाम का जो तप है, पहुंचिए कहां जा रहे हैं? काय क्लेश नाम जो तप है, उस तप को तपते रहना चाहिए। यदि नहीं तपे आप और सुख में आप साधना करते रहे तो दुख के आने पर तुम दुखी होकर के रोने बैठ जाओगे। और तुमने पूर्व से ही काय क्लेश नाम का तप तपा है तो आप उसको सहन कर लोगे। भारतीय सेना के जवान इतने मजबूत हैं क्योंकि वो पहले से ही इस ऐसे प्रदेश में हमारे देश के सैनिक युवा शीत भी सहन कर लेते हैं और ग्रीष्म के भी सहन कर लेते हैं। यदि कहीं महाराज बनने के भाव आए ना पीयूष, तो बेटा एक बात मैं आज ही आपको बता देता हूं, शीत काल में भी विहार करना और ग्रीष्म काल में भी विहार करना। जो साधु गर्मी में विहार नहीं करता वो ठंडी को सहन नहीं कर सकता। जो ठंडी को में विहार नहीं करता वो गर्मी को सहन नहीं कर सकता। दोनों मौसमों में विहार करता रहेगा तो शरीर उसका व्यवस्थित रहेगा, वो ज्यादा परेशान नहीं होगा। और जिन्होंने निर्णय कर लिया ग्रीष्म में कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, शीत में कमरे के बाहर नहीं निकलूंगा, वे अच्छे से साधना नहीं कर पाएंगे। कहीं आवश्यकता पड़ गई तो सबसे ज्यादा वे ही परेशान होंगे। और आहार में सामर्थ्य हो तो ही अनाज छोड़ना, सामर्थ्य नहीं है तो बेटा रोटी का त्याग मत करना। जब समाधि का काल आए फिर रोटी छोड़ना, लेकिन जब तक इतना ध्यान रखना
कि हम पुण्यात्मा हैं, साधना के साथ साथ 2 रोटी कहीं भी श्रावक खिला सकते हैं। एक ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं है जो कहीं छिपी हो, ऐसी कोई बात नहीं है जो छिपी हो। इसी प्रकार से मित्र भी बनाओ, अपनी क्षमता से बनाना। आपने करोड़पति को मित्र बना लिया, उसने आपको बहुत खिलाया, बेटा जिस दिन तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारा घर बिक जाएगा। घर बिक जाएगा। बोले क्यों? बहुत खाया है। अब तुम उसको बाजरे की रोटी खिलाओगे क्या? जिसके यहाँ तुमने बाटी चूरमा खाया हो उसको तुम बाजरे की रोटी खिलाओगे क्या? उसकी योग्यता के अनुसार तुमको सम्मान देना पड़ेगा। मित्र, उसके लिए 10-15 करोड़ कुछ हाथ की बात थी, सामान बात थी, लेकिन आपकी तो पूरा घर ही बिक जाएगा। इसी प्रकार से महात्मा सागर जी, एक जीव 10 घंटे खड़ा है, एक जीव धूप में साधना कर रहा है, हमें उनको नहीं देखना है, हमें अपना क्षोभसम देखना है। मित्र जो 10 घंटे खड़े उनका अलग क्षोभसम है, पर हम ये भी देखेंगे ज्ञान का क्षोभसम क्या है, चारित्र का क्षोभसम क्या है। कोई को उपवास का क्षोभसम है, किसी को ज्ञान का क्षोभसम है, किसी को ध्यान का क्षोभसम है। अपने अपने क्षोभसम है, क्रम से बढ़ाना चाहिए। लेकिन देखा से कि करोगे ना तो मेरे मित्र, जैसे धनपति की मित्रता करके कंगाल हो जाओगे, ऐसे ज्ञानी 2 घंटे 1 मिनट 5 मिनट खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। और हमने आपको देख लिया कि हम भी 50 घंटे खड़े होऊंगा, मेरे मित्र चलना बंद हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। साधना करो, अनुमोदना करो, लेकिन अपनी सामर्थ्य दे करके उस सामर्थ्य को छुपाना भी नहीं। जितनी शक्ति है उसे छिपाना भी नहीं और शक्ति से अधिक करना भी नहीं। फिर आगम क्या कहेगा समझ सागरी, जम सकई तम की रही जमण सकई ते से दृढ़म से दहिमानो जीवो पावय जमना ठाणम कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे ध्यान ते श्रद्धा बान अजर अमर पद भोगे। ओहो, कीजिए शक्ति प्रमाण। अरे देवता गुरु की पूजा पढ़ो, ध्यानत राय की, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। यदि शक्ति नहीं है तो श्रद्धा धारण करो, ध्यान सिद्धारान अजर मर पद भोगवे। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये मूलतः प्राकृत की गाथा है। आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी ने भगवती आराधना में लिखी हुई है। तत्व सूत्र के पाठ में आप पीछे पढ़ लेते क्षेपक गाथा के रूप में। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति हो उतना करना चाहिए, और शक्ति नहीं है तो श्रद्धान करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। ध्यान मित्र, श्रद्धावान व्यक्ति भी जन्म मरण कर्म का क्षय कर लेगा। भैया यदि अनुत्तर सागर, सौम्य सागर, प्रशांत सागर, आराध्य सागर, ये बड़े बड़े महिमा सागर, महोत्सव कौन से सागर हैं? ये महोत्सव सागर, ये तपस्या कर रहे हैं। उनकी सामर्थ्य कम से कम अच्छा कर रहे हैं, इतने कहने की सामर्थ्य तुम जुटा लो। इतनी सामर्थ्य जुटाने के लिए भी शक्ति चाहिए। भैया सुधीर, पर्वत को उठा करके अतुल दूसरे जगह रख के आ जाए, ये सरल है, पर गुरुओं की प्रशंसा करने की शक्ति आ जाए बहुत कठिन है। गुणवानों के गुण की व्याख्या करने के लिए अंतरंग में बल चाहिए, आर्जव मार्जव धर्म की शक्ति चाहिए, तब तुम किसी की प्रशंसा कर पाओगे। कोई ने अच्छा उपदेश किया, किसी जीव ने मेहनत की, ज्ञानी बन गया, मित्र कोई चर्यावान है,
आप उसके अंदर दोष खोजना तो जानते हो, मतलब जोंक ठहरे। हर्षु बेटा जोंक जानता क्या तू? नहीं जानता तो गोपाल दास से पूछ लो, बता देंगे। जोंक जोंक पूछो बेटा, पूछ बेटा। हैं? जोंक जानता है क्या तू? क्या होता है? खड़ा हो जा। क्या होता है बेटा? कीड़ा होता है। कहां पर होता है? हैं? कहां पर? कहां पर? खेत में? ज्ञानी, ये जलूक नाम का, जोंक नाम का कीड़ा होता है, खेत में नहीं होता, पानी में होता है। और जैसे ही भैंस पानी पीने जाए तालाब में, गाय पानी पीने जाए तालाब में, वो चिपक जाता है। और चिपक करके मालूम कहाँ चिपकता है? थन में चिपकता है। पर बेटा हर्षित, थन में लबालब दूध भरा हुआ है, वो कीड़ा दूध नहीं पीता, थन के अंदर खून पीता है। ऐसे ज्ञानी पापी अज्ञानी मासरी पुरुष गुड़ियों के पास आ जाए तो गुड़ लेके चला जाए, लेकिन फिर भी वो जैसे जो कीड़ा है वो खून पीता है, ऐसे अज्ञानी मेरे मित्र गुड़ियों के अंदर से भी दोष निकालना जानता है, लेकिन गुड़ ग्रहण करना नहीं जानता। जोंक का है, जिनसे स्वामी ने उसको जोंक का है। जोंक महापुराण में आचार्य जिनसे स्वामी ने श्रोताओं के, वक्ताओं के सबके लक्षण लिखे हुए हैं। जोंक का है जोंक। और मालूम बेटा, पूर्व जो आयुर्वेदाचार्य होते थे, वैद्य, इस जोंक का बहुत प्रयोग करते थे वो। जैसे किसी के फोड़ा हो गया, मवाद निकलवाना है, दूषित रक्त, उसको कीड़े को उसमें चिपका दिया, वो पूरा जोंक उसके खून को पी रहा है। किसको? सड़े खून को पी रहा, सड़े खून को, सड़े खून को। ऐसे दुर्गुण सड़े खून के समान होते हैं मित्र, दुर्गुण सड़े खून के समान होते हैं। जो पुरुष गुड़ियों के अंदर भी दुर्गुणों को देखता है, वो सड़े खून को पीने वाले जलूक के समान होता है। बालक बेटा, आचार्य बिमल सागरा तू रिश्तेदार है, अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि गुड़ियों के गुणों को तो देखना, लेकिन अवगुण किसी के मत देखना। ऐसी कोई वनस्पति नहीं होती जिसमें औषध ना हो, और ऐसा कोई पुरुष नहीं होता जिसमें कोई गुण ना हो।